हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार की एपिसोड नंबर 500 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते। तबकी जो होती है वो कबीर के पास आती है और कहती है कि तुमको मेरे से शादी करनी होगी। लेकिन कबीर जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होगा। यहाँ कबीर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊँगा। फिर कबीर जो होता है वो क्या करता है कि बाहर मतलब गार्डन में बैठ के गाना सुन रहा होता है और कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा जो होती है कहती है आज इसकी खिंचाई करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। तभी श्रद्धा जो होती है आती है कबीर के पास और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो इतने पैसे मतलब यहाँ पे मुफ्त की खाए जा रहे हो और यहाँ से जाने के नाम भी नहीं ले रहे हो। तभी थपकी जो होती है वो साइड से देख रही होती है। यहाँ जो श्रद्धा मतलब यहाँ पे जो कबीर होता है वो कहता है कि क्या बात है, आप हमारे बारे में बात कर रही हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम हम लोग की बातें सुन रहे थे। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं आप दोनों की बातें सुन ली है। तभी यहाँ जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो 1 रुपये पैसा मतलब पैसे तो तुमने कभी देखा नहीं होगा और यहाँ पे तुम मुफ्त के खाए जा रहे हो। तभी श्रद्धा जो होती है वो क्या करती है, घर में जाती है और कुछ पैसे लेके आती है और कबीर के पास रख देती है और कहती है कि ये देखो पैसे, और तुम शायद इतने पैसे कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, तुम तो क्या तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने नहीं देखे होंगे। कबीर जो होता है वो पैसे तो देखता है, लेकिन क्या करता है कि अपने मोबाइल को उठाता है। मोबाइल उठाने के बाद वो क्या करता है कि श्रद्धा को अपने मोबाइल में अकाउंट दिखाता है। कहता है कि अभी ये मेरे एक अकाउंट में इतने बैलेंस है। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम देख के चौंक जाती है और कहती है कि इतने सारे पैसे। तभी कबीर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। श्रद्धा जो होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है इतने सारे पैसे, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया उसके एक बैलेंस में है, तो मतलब और सारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे। इधर अदिति आती है थपकी के पास, थपकी से कहती है कि वानी जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद से कहती है कि आप मुझे कहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि मतलब आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी तपकी दी ने हमें छोड़ के चली गई। यहाँ पे जो तपकी होती है वो कहती है कि तुम देखो अदिति, अपने मन को छोटा ना करो, और आज तुम्हारा पहला रसोई है और अच्छे से जाओ रसोई अपना जो भी बनाना है वो बनाओ। यहाँ पे कबीर जो होता है वो बैठ के मोबाइल वगैरह को चला रहा होता है। तभी वहाँ आ जाता है बिहान। बिहान जो होता है कहता है कि तुम्हारे जाने के टाइम आ गया और यहाँ से तुम जा सकते हो। तभी यहाँ कबीर जो होता है वो मतलब कुछ बोलता नहीं है। तभी बिहान जो होता है वो क्या करता है कि एक हाथ में टिकट लाया रहता है और एक हाथ में शादी का कार्ड कबीर के सामने रखता है और कहता है कि इन दोनों में से तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा। तभी थपकी वहाँ आ जाती है, कहती है कि क्या बात है, ये कार्ड तो बहुत अच्छा तुमने छपवाया है बिहान। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि पहले कबीर को चॉइस तो करने दो कि कबीर क्या चाहता है। तभी कबीर जो होता है वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि मुझे शादी करनी है और मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तभी यहाँ पे बिहान थपकी जो होती है वो कहती है कि अब तो आपको बिहान जी जवाब मिल गया होगा। तभी बिहान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो कहती है कबीर से कि आपने बहुत अच्छा किया कि मेरा साथ दे दिया। तभी यहाँ कबीर जो होता है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कार्ड चुनना मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि मैंने जानबूझ के चुना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टिकट कटवा चुका हूँ। यहाँ पे कबीर बात कर रहा होता है। तभी बिहान सुन लेता है और बिहान कहता है कि अच्छा, मेरे सामने तुम लोग चालबाजी कर रहे हो, यानी कि झूठी झूठी तुमने शादी का नाटक कर रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी बिहान जो होता है वो जान जाता है कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। यहाँ जो ध्रुव होता है वो आता है थपकी के पास। थपकी से कहता है कि थपकी, तुम ऐसे कैसे कबीर का दयाल से शादी कर सकती हो, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। थपकी जो होती है वो कहती है कि सर आप परेशान ना होइए, आप बस मेरी बहन पे ध्यान दीजिए, और मेरी लड़ाई है मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगी। यहाँ जो वसुंधरा जी होती हैं वो लेके आती हैं अदिति को किचन में और कहती हैं कि बेटा आज तुम्हारी रसोई है और कुछ मीठा बनाओ, पहली रसोई है इस घर में। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि ठीक है माँ। तभी वहाँ पे सुमन जो होती है वो कहती है कि माँ आप, बड़ी माँ सासू माँ आप जाइए, हम अदिति को बता देंगे कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है, हम सबको समझा देंगे। अदिति जो होती है वो अपनी बहन की बातें याद करती है कि मेरी बहन रहती। तब सुमन जो होती है वो कहती है कि क्या अदिति, हम अब तुम्हारी बहन की तरह
रहा नहीं है क्या। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि देखो आज तुम्हारी किचन को मैं कैसे सारी चीज़ बदसूरत बनाती हूँ। वहीं ध्रुव आ जाता है, जैसे अदिति को देखता है वहाँ ध्रुव मतलब रुक जाता है, तभी जाने लगता है। जैसे सुमन भाभी को देखता है तो शर्मा के भागने लगता है। तभी सुमन भाभी उसे पकड़ के ले आती है और कहती है कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा यहाँ आइए और थोड़ा अपनी बीवी का हेल्प कराइए, तब तक हम यहाँ मतलब कुछ काम है मुझे आ रहे हैं। तभी ध्रुव जो होता है उसे तो मौका मिल जाता है अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तभी यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। तभी जो अदिति होती है वो वहाँ से उसे भगा देती है, कहती है कि आप यहाँ से जाइए, मुझे रसोई के काम करना है। यहाँ आ जाती है श्रद्धा। श्रद्धा जैसे ही अदिति मतलब क्या करती है कि मुड़ के कुछ काम कर रही होती है, श्रद्धा क्या करती है कि उसके खाने में कुछ मिला देती है, ऐसी चीज़ें जो कि श्रद्धा को उससे इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होता है। यहाँ पे खाना वो परोस तो देती है, तभी श्रद्धा जो होती है वो क्या करती है कि वो खाना खा लेती है। कहती है कि अब मैं तुम्हें देखो यहाँ पे कैसे बताती हूँ। यहाँ पे बिहान जो होता है वो जो क्या नाम है कि आया रहता है कबीर, उसे बैठाता है और कहता है कि आइए यहाँ बैठिए, खाना खाइए हमारे साथ। तभी कबीर जो होता है वो क्या करता है कि सबके जस्ट बगल में बैठ जाता है और खाना खाने के लिए। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो देख रहा होता है अदिति को, क्योंकि उसे तो बस अदिति ही दिखती है चारों तरफ। यहाँ पे मतलब श्रद्धा जो होती है खाना जैसे ही खाती है उसे एलर्जी रहती है उस चीज़ से, क्योंकि वही मिलाई रहती है। फिर भी वो खूब ज़्यादा उसे सांस उसकी फूलने लगती है। तभी वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती हैं कि इसकी दवा लेके आओ जल्दी से। तभी सुमन जो है वो भागते हुए जाती है दवा लाने के लिए। फिर जो होता है वो बताता है कि इन्हें किसी चीज़ से एलर्जी थी और ये शायद ये इन्होंने वो चीज़ खा लिया है, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। तभी यहाँ पे श्रद्धा जो होती है सारा ब्लेम डाल देती है अदिति पे। कहती है कि अदिति तुम्हें पता था कि मतलब ये चीज़ मैं नहीं खाती, फिर भी तुमने डाल दिया, यानी कि तुम मुझे मारना चाहती हो। अभी कम था क्या, मेरे पति को एक तो तुमने हड़प ही लिया, उसके बाद से अब क्या मुझे मारना भी चाहती हो। यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।